अभी अभी धरती बाल बाल बची है। जो हुआ है वो अगर जरा सा भी बदल जाता तो आज आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते। अभी अभी पृथ्वी ने मौत को छू कर वापसी की है। हम एक ऐसी कैरिंगटन लेवल सोलर स्टॉर्म से गुजरे हैं जो इतिहास में दर्ज हो सकती। सच कहें तो हमारा अभी मोबाइल चलना, इंटरनेट चलना सब कुछ किस्मत का खेल है, क्योंकि सूरज सच में गुस्से में था। 19 जनवरी 2026 रात 2:09 सूरज पर फटा एक X1.9 क्लास का सुपर सोलर फ्लेयर। इतनी ऊर्जा निकली मानो अरबों हाइड्रोजन बम एक साथ फट गए हों। लेकिन असली डर तो इसके बाद आया। इस फ्लेयर के साथ साथ अरबों टन चार्ज प्लाज्मा हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सीधे धरती की तरफ बढ़ चला। अब सवाल ये था कि हमारे साथ क्या होने वाला था। रुको, क्योंकि सूरज ने कॉम्बो अटैक किया था। सूरज की पहली चोट सोलर फ्लेयर एक्स-रेज रोशनी की रफ्तार से चलती है, सिर्फ 8 मिनट में धरती तक पहुंच गई। दूसरी और सबसे भारी चोट CME यानी कोरोनल मास इजेक्शन। अरबों टन प्लाज्मा का बादल धरती के चुंबकीय कवच से टकराने आ रहा था। कई लोग सोचते हैं अरे बस एक सोलर फ्लेयर ही तो है। नहीं, सोलर फ्लेयर के लेवल होते हैं A, B, C, M और X। और X क्लास बराबर विनाश का बॉस लेवल। ये X1.9 भले ही इतिहास का सबसे बड़ा न हो, लेकिन ये सीधे धरती की लाइन में था। इतनी रफ्तार की बीजिंग से शंघाई 0.1 सेकंड में पहुंच जाए। डर या असली बात ये थी कि अगर इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बस जरा सी उलट जाती तो आज हम 1859 या 1989 जैसी ग्लोबल ब्लैकआउट तबाही देख रहे होते। आंकड़े तो और भी खौफनाक थे। सोलर विंड की शुरुआती रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति सेकंड लंबे समय तक बनी रही, 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा। टक्कर के वक्त IMF यानी ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र 90 नैनो टेस्ला तक उछाई गया, यानी सामान्य से 20 गुना ज्यादा। B-Z कंपोनेंट कुछ पलों के लिए नेगेटिव हुआ और धरती के मैग्नेटिक इंडेक्स सीधे रेड जोन में चले गए। लेकिन यही किस्मत ने साथ दिया। धरती का चुंबकीय कवच एक ढाल की तरह खड़ा हो गया और सबसे घातक ऊर्जा को रोक लिया, वरना ऑरोरा ध्रुवों तक सीमित नहीं रहती, भूमध्य रेखा तक जल उठी। GPS टेल सैटेलाइट्स खत्म, पूरी दुनिया अंधेरे में। लेकिन खुश मत होइए, सूरज पर जो विशाल सनस्पॉट ग्रुप है वो अब भी खतरनाक तरीके से सक्रिय है। ऐसी इलेक्ट्रिक हलचल अक्सर अगले महाविस्फोट का संकेत होती है। अगले 24 से 72 घंटे सबसे ज्यादा नाजुक है। अगर अगली बार CME का चुंबकीय रुख सीधा नेगेटिव हुआ तो समझिए सीधा हिट। अभी हालात ये है G5 से गिरकर G2 G1, लेकिन फिर भी हम 20 साल की सबसे ताकतवर S4 रेडिएशन स्टॉर्म में है। 2003 के हैलोवीन स्टॉर्म के बाद इतनी ज्यादा प्रोटॉन एक्टिविटी कभी नहीं देखी गई। और ये ऊर्जा सिर्फ आसमान में नहीं रहती। क्या क्या कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियास फॉल्ट के पास 200 से ज्यादा छोटे झटके पहले ही दर्ज हो चुके हैं। हवाई की ज्वालामुखियों में मैग्मा चेंबर पर दबाव तेजी से बढ़ रहा है। अगला विस्फोट 48 घंटे में भी हो सकता है। अभी हम S1 रेडिएशन और G2 जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के आखिरी चरण में है, लेकिन सोलर विंड अब भी 900 किलोमीटर प्रति सेकंड पर बह रही है। ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। सूरज एक ऐसा दैत्य है जिसका मिजाज पल पल बदलता है और हम उसकी सांसों के बीच खड़े हैं। अगर इन दिनों आपको बेवजह बेचैनी, दिल की धड़कन तेज या अजीब सा डर महसूस हो रहा है तो शायद वजह आप नहीं, धरती का हिलता हुआ चुंबकीय दिल है। गहरी सांस लीजिए, शांत रहिए और आसमान पर नजर रखिए। And drop your positive comment.